जब जंगलों की तरफ निगाह करते हैं और किसी भी फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होता है या इलिसिट फेलिंग होती है तो अक्सर हाँ आवाज़ उठती है, आसपास के लोग बोलते हैं। लेकिन अगर वेटलैंड में ऐसी दिक्कतें आती हैं तो अधिकतर हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग वेटलैंड के लिए ऐसी बन नहीं पाई। क्या आपको यकीन होगा कि जहां ये मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है वहां कभी एक हरी भरी वेटलैंड हुआ करती थी। एक मेट्रो स्टेशन ही नहीं, दिल्ली में आप जहां भी सड़कें देखते हैं, वाहन दौड़ते हुए देखते हैं, भवनें इमारतें देखते हैं या इसके अलावा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, वहां ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जगहें वेटलैंड रही हों, क्योंकि ये देश वेटलैंड से भरपूर था। लेकिन धीरे धीरे ये विकास की भेंट चढ़ते गए। अब हम जितनी भी शहरी बाढ़ का सामना कर रहे हैं या तापमान बढ़ रहा है या पानी की किल्लत हो रही है, तो याद रखिए इसके पीछे वेटलैंड्स की बर्बादी एक बड़ी वजह है। धरती पर महत्वपूर्ण इकोसिस्टम होते हैं वेटलैंड, जिन्हें आर्द्र भूमि कहा जाता है। इसमें दलदल, तालाब या नम भूमि वाली जगहें आती हैं। शहरी विकास, कृषि या निर्माण के लिए बड़ी आसानी से इन वेटलैंड्स को पाट दिया जाता है। दुर्भाग्यवश जब मैं देखता हूँ इतने सालों से, तो वेटलैंड को कहीं ना कहीं वेस्टलैंड की तरह ट्रीट किया जाता है। वेटलैंड की अहमियत को हमने शायद नकारा है। हमने वेटलैंड को सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा समझा है। हमने ये भी समझा है कि वेटलैंड एक ऐसी जगह है जो हमारे काम की नहीं है। हमने ये भी देखने की कोशिश की है कि वेटलैंड एक बैड लैंड है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। भारत में आज 7.5 लाख छोटे बड़े वेटलैंड हैं। करीब 2.25 लाख वेटलैंड ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक है। इनमें करीब 60,000 वेटलैंड ही संरक्षित वन क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ वेटलैंड इंटरनेशनल के मुताबिक भारत में पिछले 30 साल में कोई 40% वेटलैंड या तो उजड़ गए या उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। फिर भी कुछ जगह वेटलैंड को बचाने और पुनर्जीवित करने की कोशिशें हुई हैं। इनमें से एक है दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क। ये एक वेटलैंड है जिसको हम लोगों ने 2004-05 में रिस्टोर किया है। और यहाँ पर आप देखें, ये सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ इसके जो पौधे होने चाहिए वो सारे पौधे चारों तरफ हैं। ख़ास करके अगर इस घास को देखें, इसको फ्रेगमाइटिस कहते हैं, नर्सल भी कहते हैं। बचपन में इससे कलम बनाते थे। ये पानी है, इसमें विदेशी मेहमान बैठे हैं। वेटलैंड सिर्फ पानी का जमाव या तालाब भर नहीं होते, ये चिड़ियों, मछलियों और स्तनधारियों समेत जंतुओं और वनस्पतियों का एक स्वस्थ इकोसिस्टम होता है, जहां प्रचुर मात्रा में भोजन और बसेरा उपलब्ध होता है। वेटलैंड्स में पानी को इकट्ठा करने, उन्हें दूसरी जगह भेजने और उसमें प्रदूषकों को छानने की जो अद्भुत क्षमता होती है, उसकी वजह से इन्हें धरती की किडनी भी कहा जाता है। अब यहाँ इसका फंक्शन देखें, पानी है, सब सॉइल डीप एक्वीफर को रिचार्ज कर रहा है। इसका रिश्ता सीधा बराज से है, यमुना बराज से है वजीराबाद के, उससे ये रेगुलेट होता है। पानी नदी में कम होने पे ये नदी में पानी जाता है, बढ़ने पे इसमें पानी बढ़ जाता है, बारिश के पानी को समाहित करता है। दूसरे प्रजातियों का एक बसेरा है, पर्यावास है, घर है, हैबिटेट है। पूरी दुनिया में विशेष महत्व के वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए 1970 के दशक में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत में इस संधि के तहत अब तक 75 वेटलैंड्स संरक्षित थी, जिनकी संख्या इस साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे में बढ़कर 80 हो गई है। हालांकि सरकार रामसर वेटलैंड्स के अलावा बाकी आर्द्र भूमियों को बचाने की बात भी कर रही है, लेकिन इन वेटलैंड्स पर खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का जहांगीरपुरी और रिंग रोड से लगा इलाका इसकी एक जीवंत मिसाल है। इसके अलावा अक्षरधाम और कॉमनवेल्थ खेलगांव हो या यहां वहां फैली सड़कें या रियल एस्टेट का जाल, इस सब के लिए वेटलैंड्स को उजाड़ा और दफनाया गया है। वेटलैंड्स की बर्बादी के पीछे चमचमाते हाईवे, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या भवन अट्टालिकाएं ही नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कमी भी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से कचरे के ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जहां तहां खड़े हो जाते हैं। Within 2
2 square kilometer area of this. इस बायोडायवर्सिटी पार्क के 2 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 10 से 12 वेटलैंड्स हैं, जिन्हें पिछले 6 महीने में पाट दिया गया है। अब अगर आप इस संख्या के आधार पर पूरे देश का हिसाब लगाएं, तो देश में हजारों वेटलैंड हर साल नष्ट किए जा रहे हैं। Thousands of wetlands are being filled up across the country. आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के रूप में उसके कुप्रभावों की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स कार्बन को सोखने में क्या रोल अदा करते हैं। वेटलैंड को अगर गौर से देखें तो वर्ल्ड वाइड अगर देखें, इस प्लेनेट पे, अर्थ पे 1% वेटलैंड हैं मात्र, लेकिन अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो 20% से ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में उनका रोल होता है। तो जब पानी का इतना बड़ा रोल है, वो बोगलैंड है, पिट है, इस तरह के अलग अलग चीज़ें जिसको वेटलैंड हम कहते हैं, सी ग्रासेस हैं, सब ने मिल करके इतना बड़ा असर डाला है कि कार्बन फुटप्रिंट को 20% रिडक्शन बहुत बड़ा काम होता है। वेटलैंड्स, रेन फॉरेस्ट या कोरल रीफ जितने महत्वपूर्ण इकोसिस्टम हैं, लेकिन आज इंसानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी बर्बादी पर ही बसा हुआ है। आज के दौर में ये सवाल बेमानी रखते हैं, आप इन्हें अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन इनके असर से बच नहीं सकते। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।